अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं जो हूँ अपनी छोटी वाली को लेकर बैठी हुई हूँ और उनको सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खांसी नज़ला चल रहा है उनको। शाम को उनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, तो वहाँ उनको लेकर जाना है और मैं उनको फ़िलहाल सुला रही हूँ क्योंकि मुझे करने थे बहुत सारे काम। मैंने मंगवाई थी हस्बैंड से चिकन और उसके अलावा मैंने उनसे मंगवाया था कीमा। मुझे बच्चों के लिए बनाने थे नगेट्स, उनके स्कूल के नगेट्स ख़त्म हो चुके हैं, वो नगेट्स मुझे बनाने थे। उसके अलावा मुझे चिकन बनानी थी। चिकन को मैंने धोना था, वॉश करना था, सारा वो करना था। और उसके बाद मुझे रात का खाना पकाना था जल्दी, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद अरिशफ़ा को लेकर जाना था डॉक्टर के पास। तो मैंने उससे पहले पहले अपने सारे काम कंप्लीट करने थे। इस वक्त बच्चे स्कूल से आकर सो रहे थे। फलीशा जो है वो बाद में आकर सोई थी। पहले अशमान फ़ौरन सो जाते हैं, अशमान मुझे तंग नहीं करते। फलीशा को सुनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वक्त मैंने चिकन जो है वो उसको साफ़ कर लिया था, पानी से नहीं धोया था चिकन को, बस जस्ट साफ़ करके निकाल लिया था। और उसके बाद अब मैं दोनों इसको स्टार्ट करूँगी। अच्छा, हस्बैंड जिससे ना चिकन लेकर आते हैं ना, तो वो उससे खड़े होकर साफ़ करवा के लाते हैं कि नहीं इसको प्रॉपर निकालो। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बस ये टोटल छींचड़े निकले थे चिकन में से। इतनी सारी चिकन थी, उसमें से बस ये टोटल जो है वो सारा सामान निकला था। बस मुझे जो है ना पर्सनली थोड़ी सी ना वो नहीं होती, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक कि मैं अच्छी तरह से ना साफ़ ना कर दूँ ना, अंदर सारे उसके नसें और सब चीज़ ना निकाल दूँ ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ सारा, पानी में से नहीं करती, बस ऐसे ही हाथ से उसको सारा निकाल देती हूँ, उसकी जो गंदगी होती है। उसके बाद फिर मैं पानी खोलती हूँ और फिर मैं उसको धोना शुरू करती हूँ। इस तरह पानी भी हमारा कम ज़ाया होता है और जो है वो चिकन भी आराम से हमारी धुल जाती है। तो बस पतली धार खोलें पानी की और उसके बाद चिकन को धोना स्टार्ट करें और आपकी चिकन धुल जाएगी। चिकन को लेग पीस स्पेशली मैं उसको अंदर से दबा दबा के ना करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर ना खून ब्लड जो है वो रह जाता है। तो वो जो है ना वो काफ़ी गंदा लगता है। अगर आपके खाने में गोश्त में एक भी ब्लड आपको नज़र आ रहा हो तो आपसे पूरा खाना सालन नहीं खाया जाता, फिर ऐसे ही लल करता है, उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दो। अच्छा, चिकन की बड़ी मज़ेदार कहानी है। शादी से पहले भी अपने घर पे मैं ही चिकन धोया करती थी, मेरी कोई भी बहन उसको हाथ भी नहीं लगाती थी। और मैं जब भी मम्मी चिकन लेकर आती थी बाहर से, तो वो पैकेट लाकर रखती थी, उसमें उनको यही कहना होता था कि युसरा मैं चिकन लेकर आ गई हूँ। और बस जनाब, मैंने आस्तीनें चढ़ाई और मैं बैठ गई आकर और चिकन धोई बड़े मज़े से। फिर मम्मी पापा से हमेशा कहती थी, देखो ऐसा लगता है इसकी दादी चिकन धो रही है, क्योंकि मैं तो छोटी थी जब मेरी दादी की डेथ हुई है, तो मैंने उनको चिकन धोते हुए कभी देखा नहीं। लेकिन मम्मी हमेशा यही बताती थी कि ये दादी की तरह अपनी बिल्कुल चिकन धोती है। जब भी ये चिकन धोती है मुझे इसकी दादी याद आ जाती है कि अम्मा बड़ी, हम अपनी दादी को अम्मा कहते थे, मम्मी भी अम्मा कहती थी। तो मम्मी यही बोलती थी कि अम्मा इतने उससे साफ़ कर रही होती हैं चिकन, मतलब बहुत उससे कि एक एक चीज़ उसकी निकालना, कोई भी गंदगी ना रह जाए। तो वही मेरा हिसाब है। तो चिकन धोना समझ ले मेरा शौक़ है। अच्छा, मुझे बदबू तो खैर ऑब्वियसली होती है, लेकिन मुझे वो ऐसा जिस तरह नहीं होता कि यार बदबू आ रही है मैं नहीं धो रही। भाई रिस्क है, आपने धोना है, आपने करना है, खाना भी तो आपने ही है ना। तो बस जनाब, मैं इस वक्त चिकन धो रही थी। हस्बैंड से मैंने चिकन मंगवा ली थी कि मुझे ला दें, ताकि जो है फिर मैं उसके पैकेट बना कर रखूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे क्या करना था, इसमें से मैं क्या करती हूँ, जब चिकन आ जाती है तो फिर उसमें से जो वो विंग्स होते हैं या गर्दनें हो गई, इन चीज़ों को मैं स्पेशली उठा के ना अलग कर लेती हूँ यखनी बनाने के लिए। यखनी बना लेती हूँ और काफ़ी सारा मैं उठा कर रख लेती हूँ। इस वाले पैकेट में से तो खैर मैंने इतनी नहीं निकाला सामान, नहीं उसको रखे, वरना मैं क्या करती हूँ कि फिर गर्दन, बाजू, ये सब चीज़ें उठाकर, और इस तरह की हड्डियाँ जो होती हैं ना जिसमें हड्डी गोश्त कम होता है, हड्डी ज़्यादा होती है, वो मैं उठा लेती हूँ यखनी के लिए, क्योंकि यखनी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है बच्चों के लिए। तो मुझे बनानी थी अरिशफ़ा के लिए भी, क्योंकि अरिशफ़ा 5 मंथ्स की हो गई हैं। तो मैंने सोचा था मैं पहले उनकी डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी कि भाई मैं यखनी दे सकती हूँ या नहीं दे सकती। तो मैं बहुत माइल्ड सी यखनी बनाकर उनको दूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनको नज़ला, ज़ुकाम और खांसी चल रही थी, तो बेचारी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। अब ये चिकन अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। वॉश करने के बाद मैंने इनको रख दिया था स्ट्रेनर के ऊपर, ताकि इसका जो जितना भी एक्सेस पानी है वो सारा सोख हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर मैंने इसके पैकेट्स बनाकर रख लेने।
इसको मैं एक दफ़ा फिर से दोबारा से अच्छी तरह से धोऊंगी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार कुछ छिछड़ा ना लगा रह गया उसके ऊपर। उसके बाद अब मैं आ जाऊंगी नगेट्स के ऊपर। मुझे नगेट्स को मैरिनेट करना है, उसको चिकन को मैरिनेट करना है। उसके बाद मुझे उसके नगेट्स बनाने हैं बच्चों के लिए। अच्छा जी, आपको जो नज़र आ रहा है ये मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, नमक डाला था, काली मिर्च का पाउडर डाला था, चिली फ्लेक्स डाले थे, थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला डाला था, उसके अलावा वर्सेस्टर सॉस डाला था और इस सब को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं इनको फूड प्रोसेसर में डालूँगी, एक दफ़ा उसमें चलाना है, उसका कीमा बनाना है बारीक सा और ब्रेड स्लाइसेस के साथ। उसके बाद इसके मैंने नगेट्स तैयार कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी चिकन सारी वॉश हो गई है। मैंने इसके पैकेट बना लिए हैं। ये यखनी का पैकेट है जिसको मैंने अलग कर लिया है और बाकी ये जितनी भी सारी चिकन है इसको मैं एक साथ करके फ्रीज़र कर दूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने जो है वो चिकन का एक पैकेट अलग कर लिया था क्योंकि मुझे उसका खाना चढ़ाना था। तो ये मैंने कढ़ाई जो है वो पकने के लिए रख दी थी। बहुत सिंपल सी थी, कोई ऐसी कढ़ाई नहीं थी, कोई स्पेसिफिक कढ़ाई की रेसिपी नहीं थी। बस झटपट मुझे जल्द से जल्द खाना करना था तो बस मैंने जल्दी से कढ़ाई का किया क्योंकि चिकन तो 10 to 15 मिनट्स लेती है हार्डली और वो गल जाती है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नगेट्स भी मैंने तैयार कर लिए हैं। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो अल्लाह ताला हम माओं को हिम्मत भी दे देता है, सकत भी दे देता है कि हम एक वक्त में बहुत सारे काम एक साथ मैनेज भी कर लेती हैं। तो मैंने सालन भी ऑलमोस्ट रेडी कर दिया, नगेट्स भी मेरे। अच्छा, इस वक्त अरिशफा को हम लेकर ना क्लिनिक आए हुए हैं। मैं ऐसी एक वीडियो बना रही थी क्लिनिक की। मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाती हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है क्लिनिक का। तो इन दोनों को भी मैं ले आई थी। तो यहाँ पर अभी हम वेट कर रहे थे डॉक्टर साहब का कि उन्होंने आना था। बेसिकली लेडी डॉक्टर थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने आना था। वो हम तो पहुँच गए थे टाइम से, 8 बजे का टाइम था तो हम पहुँच गए थे। लेकिन वो जो है वो डॉक्टर साहिबा उस वक्त आई हुई थी। तो हम वेटिंग में बैठे हुए थे, उनका वेट कर रहे थे क्योंकि मैं रिश्वा के लिए रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं लंबा खींचती। तो बस मुझे था कि मैं फ़ौरन से ले जाके उनकी तबीयत जितनी चल रही है उस हिसाब से मैं डॉक्टर के ले जाऊँ उनको और दिखा दूँ कि क्या हाल है। अब डॉक्टर देखें और बताएं कि क्या करना चाहिए, मुझे कौन कौन सी दवाएं उनको देनी चाहिए। तो जनाब ये थी मेरी आज की रूटीन। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि किस तरह से मेरी रूटीन गुजर रही है आजकल। अरिशफा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो मैं उन्हीं में लगी हुई हूँ। मुझे वीडियो भी अपलोड करनी थी मगर मेरी रूटीन ऐसी है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब को दूँ क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में मिलेंगे। आप लोगों से अपील है कि प्लीज़ 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 अरिशफा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको मुकम्मल सेहत याद अता कर दे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।